जिसके कारण से बीमारी हमारे घर में आती है और उसके कारण से हम अपने जिंदगी का मैक्सिमम पैसा वहां खर्च कर देते हैं। सही है गलत है? सही है कि गलत है? उसके बाद हमने जाना कि इन बीमारियों को ठीक करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि भी बनती है। उस औषधि का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सही है कि नहीं है? मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आए प्रहलाद जी, अमूल्य बेहरा जी, दोनों के लिए एक जोरदार तालियां, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बातों को समझाया। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी जगह दुनिया में काम करने या पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं करना होता, मेहनत के अलावा भी पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आज बहुत लोगों को देखा है जो आज उतनी मेहनत नहीं करते जितना एक रिक्शा वाला करता है, पर पैसा उससे ज्यादा कमाते हैं। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैंने आज बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो मजदूर गड्ढा खोद रहा है, उससे कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। सही है कि गलत है? इसका मतलब पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा सही प्लेटफॉर्म में आता है। मैंने देखा है हजारों मेडिकल स्टोर वालों को जो उतनी मेहनत नहीं करते पर पैसा बहुत खरीदते हैं, बहुत कमाते हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बहुत सारे डॉक्टर एजुकेशन लेने के बाद बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। सही है कि गलत है? मैं आपको बताऊं, आज तक हमने जो किया, अगर वही काम का हमको पैसा मिलने लगे तो अच्छा है या बहुत अच्छा है? हमने आज तक क्या किया? हमने कोई भी प्रोडक्ट जीवन में जब कोई चीज खरीदा, यूज किया, यूज करने के बाद साड़ी हो, कपड़ा हो, बर्तन हो, दवा हो, डॉक्टर हो, जब किसी को यूज किया, यूज करने के बाद अगर हमें वो अच्छा लगा, उसका रिजल्ट हमको मिला, तो हम वो लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं कि नहीं बताते हैं? क्यों बताते हैं? क्योंकि हम अपने लोगों को अच्छा रिजल्ट के बारे में शेयर करते हैं। और अगर कहीं से बैड एक्सपीरियंस आया, कहीं से बुरा चीज आया, तो उसके बारे में बताते हो कि ये गलत चीज है, वहां मत जाना। सही है कि गलत है? अरे बोलिए सर, सही है कि गलत है? सही है ना? मैं आपको बताऊं, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे और उसे लोगों को बताएं, तो ये कोई काम है? ये तो मुझे लगता कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम नॉर्मली करते हैं। पर इस काम का आज तक हमें पैसा नहीं मिलता था। अगर इस काम का पैसा मिलने लगे तो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ये काम का पैसा किसको किसको मिलता है? इस काम का आप बोलेंगे पैसा कहाँ मिलता है? किसी को नहीं मिलता ना। पर मैं आपको कुछ लोगों का नाम बताता हूं जो इसी काम का पैसा कमाते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? जब वो कोई चीज यूज करते हैं, अच्छा लगता है, तो टीवी में आकर बताते हैं कि नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, मैंने लगाया, अच्छा लगा, आप भी इस्तेमाल करके देखो। और हम इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? बोलिए हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हमें पैसा, उनको पैसा आता होगा कि नहीं आता होगा? सलमान खान बोलता है कि वाकई में टर्मरिक कूल पाउडर मैंने लगाया, मुझे अच्छा लगा, आप भी इस्तेमाल करो। और जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। सही है कि नहीं? तो उसके बदले में सलमान खान को पैसा जाता होगा कि नहीं जाता होगा? जाता होगा कि नहीं जाता होगा? मतलब जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद लोगों को बताएं और लोग अगर उसको खरीदते हैं तो उसके बदले में उनको पैसा जाता है। क्योंकि हम ब्रांड नहीं है, तो हम ब्रांड नहीं, इसलिए हमें पैसा नहीं आता। सही है कि गलत है? पर हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं पहचान के, उनकी नजर में हम ब्रांड है कि नहीं है? क्योंकि उनके यहाँ जब भी कोई कार्यक्रम होता है हमें कार्ड देकर बुलाया जाता है। सही है कि गलत है? मतलब हम उनकी नजर में एक ब्रांड है। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? और हम अपने नजरों में, जिनकी नजरों में हम ब्रांड है, अगर उन्हें ये बात बताते हैं तो ये संस्था कहती है कि जो पैसा अमिताभ बच्चन को जा रहा था, जो पैसा मेडिकल स्टोर को जा रहा था, जो पैसा थोक व्यापारी को, रिटेलर को, लोगों को जा रहा था, अगर वो पैसा मैं आपको दे दूं, अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। और ये काम करने के लिए इन्होंने कहा कि पहले कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए जो आपकी जरूरत का है, और जैसे इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको काम करने के लिए 2 सर्विस पॉइंट दूंगा। एक दूंगा 52 एसपी से और एक दूंगा 100 एसपी से, जहां पे एक जगह पे आप 1 लाख रुपया हफ्ता तक कमा पाएंगे और एक जगह पे 1.5 लाख रुपया हफ्ता तक कमा पाएंगे। क्योंकि दुनिया में कहीं भी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और यहाँ पे भी आपको कमाने के 2 पॉइंट मिलते हैं। और आपको यहाँ पे कंपनी कहती है कि मैं आपको 7 तरह से इनकम दूंगा। पर पैसा कमाना क्यों है? क्यों कमाना है पैसा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि मैं तो पैसा कमा ही रहा हूं, और पैसा क्यों कमाऊं? गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? बताइए ना, बताइए, सही है कि नहीं? मैं आपको बताऊं,
देखिए आदमी पैसा कमाता क्यों है? हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि जब मेरे बच्चों की शादी हो वो टाटा बाटा बिरला जैसे लोगों के साथ जैसे हो, जैसे वो लोग करते हैं। सही है कि नहीं? ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? बताइए सर, चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये चाहत है या सपना है? चाहत है ना, चाहत है ना। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चों का या कि मेरे परिवार में कोई बीमार पड़े तो मैं एक अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवा सकूं यार। चाहत है कि नहीं है? बताइए, चाहत है कि नहीं है? हर आदमी चाहता है कि आज की डेट में क्योंकि इलेक्ट्रिक पूरा जमाना हो चुका है तो बढ़िया गैजेट क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? तो ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? आज हम चाहते हैं, नेक्स्ट करो सर, आज हम चाहते हैं कि हमारा जो घर हो वो थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि आज अगर मेरी बेटी है तो लोग सबसे पहले आकर देखते हैं कि मैं अपने बेटी की शादी कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बेटी की शादी कहाँ पे कर रहा हूँ, घर कैसा है, रहन सहन कैसा है। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा रहन सहन थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए, मैं अच्छी जगह रहने लगूँ। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर आदमी पैसे से आजादी चाहता है, क्योंकि जब वो किसी दुकान में जाता है कोई टैग देखता है और वो टैग इतना होता है कि उसकी जेब अलाउ नहीं करती, तो उसको लगता है काश मैं पैसे से आजादी पा जाता और मैं इस सामान को अपने परिवार के लिए खरीद लेता। चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है कि नहीं चाहता? हर आदमी आज ये सारे सपने पूरे करने के लिए, ये पूरी दुनिया को आज अपने कदमों में डालने के लिए हर आदमी मेहनत कर रहा है। सही है कि नहीं सर? नेक्स्ट नहीं करेंगे सर? सही है कि नहीं? मैं आपको बताऊं, ये सारे सपने पूरे करने के लिए इंसान करता क्या है? करता ये है कि वो चंद रुपए कमाने निकल जाता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और ये चंद रुपए से क्या लगता है कि वो अपने ये सारे सपने पूरे कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति है, जब ये आदमी सपना पूरे नहीं कर सकता तो आदमी एक शब्द बोलता है, संतोषम परमम सुखम, और सारे सपने सिकोड़ लेता है। बेहतरीन जिंदगी चाहिए या आम जिंदगी चाहिए? इस जन्म में बेहतरीन चाहिए कि नहीं चाहिए? बेहतरीन चाहिए। पर सवाल ये है कि सारा मिलेगी कैसे? है कि नहीं? मिलेगी कैसे? यही तो सवाल है ना। आइए, चिंता मत करिए, मैं आज आया ही हूँ आपको बेहतरीन जिंदगी का रास्ता दिखाने। तो एक बार जोरदार तालियां। आइए नेक्स्ट करिए सर। अब मैं आपको ले चलता हूँ बेहतरीन जिंदगी की तरफ। देखो, आज तक जब हम काम कर रहे थे तो मात्र एक तरफ से पैसा मिलता था, इसीलिए गरीब थे। दो तरफ से पैसा मिलता था तो गुजारा होता था, तीन तरफ से पैसा मिलता था तो चोर कहलाते थे। क्यों? पेमेंट मिलती थी तो अच्छा, बोनस मिला तो जुगाड़ का काम हो गया, और तीसरा जुगाड़ बनाए तो चोर कहलाए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, आज एसबीआई ईमानदारी से सब तरफ से पैसा देती है, सब तरफ से पैसा देती है। मैं बताता हूँ भाई एक एक करके। सबसे पहले गिनिएगा रिटेल प्रॉफिट। अगर मुझे रिटेल का पैसा मिलने लगे, बिना कंपनी लगाए, बिना दुकान खोले, बिना नौकर चाकर रखे, बिना बिजली का बिल दिए रिटेल का पैसा है तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। नंबर 2, अरे कहाँ चला गया सर, पीछे करो। नंबर 2, टीम सेल्फ इंसेंटिव, जो अंबानी, अडानी, दुनिया के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। अपने नीचे 15, 50, 100, 200 लोगों को नौकरी में रखते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं और उनके किए गए काम का फायदा लेते हैं और अरबपति कहलाते हैं। अगर ये बिना करोड़ों रुपए लगाए वो पैसा आने लगे तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तीसरा, सेल्फ रैंक बोनस। दुनिया में किसी का भी रैंक होता है तो पैसा मिलता है। जब कोई आदमी का प्रमोशन होता है, कोई छोटी सी नौकरी में था हवलदार और वो बन जाता है इंस्पेक्टर, तो पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बोलिए, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जब जब कोई प्रमोशन मिलता है तो उसके बदले में पैसा मिलता है, बढ़ के कि नहीं मिलता? बोलिए। पर हम एक ऐसी प्राइवेट नौकरी में है या व्यापार में है जहां कोई हमारा लेवल नहीं बढ़ रहा, इसलिए कभी पैसा बढ़ के नहीं मिलता। सही है कि नहीं है? पर ये संस्था आज
आपको अपना अस्तित्व बड़ा करने के ही पैसा देती है। एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद रिवॉर्ड आपको समय समय पर पुरस्कृत करती है, रिवॉर्ड देती है, क्योंकि दुनिया में कुछ मिले न मिले सम्मान बड़ी बात होती है, और सम्मान के साथ मिला रिवॉर्ड बड़ा होता है। सही है कि नहीं है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? उसके बाद टूर एंड ट्रेवल। दुनिया में बाप ने भी किसी को घुमाने के लिए पैसा नहीं दिया होगा। सही है कि नहीं? आदमी कहता है यार, और मैं भी कहता था कि अय्यासी तो बाप की कमाई में होती थी, अपनी कमाई में तो सिर्फ गुजारा चलता है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं यार? साथ तो दो यार। सही है कि ये सच्चाई है कि अय्यासी तो बाप के पैसे में हुआ करती थी, अपनी कमाई में तो सिर्फ गुजारा चलता है किसी तरीके से। सही है ना? पर चिंता मत करो, एक ऐसी कंपनी आ गई है जो माँ बाप की तरह हमारे साथ में है, और हमें भी माँ बाप की तरह दुनिया घुमाने के लिए टूर देती है, ट्रेवल देती है, आने जाने में पैसा देती है, और विदेशों में भी जाकर घुमाती है। उसके बाद कोई प्रमोशन होना, दुनिया में हर आदमी चाहता है कि मेरा प्रमोशन जल्दी जल्दी हो, है कि नहीं? हर 3 महीने के अंदर में मैं सम्मानित किया जाऊं, मैं कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि लगातार काम सिर्फ एक ही जानवर करता है सर, है कि नहीं? भैंस को बांध दो, लोग जो रोज भी काम कर रहे हैं, गाय वही काम, जानवर लगातार काम करता है। सही है कि नहीं? पर इंसान चाहता है यार 2-3 महीना मेहनत कर लिए, चलो यार थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेते हैं। सही है कि नहीं? अरे बोलिए। और मैं आपको बताऊं, ऐसा रास्ता है जो समय समय पर हर 3 महीने में आपको घूमने का भी मौका देता है, वो भी अपना पैसा लगा के, आपका बिना पैसा लगाए। जोरदार तालियां। उसके बाद रिच बच्चे दोस्तों, जरूरत नहीं है कि हमेशा आप सामान खरीदते रहे। आपने एक टीम बनाई है, अगर वो भी अपना काम करते हैं, उनके काम का भी अगर पैसा आपको मिले तो बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है कि नहीं है? आइए एक एक करके समझते हैं इन चीजों, क्योंकि अभी आपने शॉर्ट में सुना, और चूंकि मैं बैंक में था और बैंक का एक कर्मचारी होने के कारण मेरा दायित्व भी है कि किसी भी तरह की कोई स्कीम है या कोई भी तरह का कोई रास्ता है, या जो बैंक ने आपके लिए कुछ निकाला है, उसको खुल के समझाओ। और आज हम एक ऐसी संस्था के साथ में है जो आपके बीच में एक रास्ता लेकर आई है, तो खुलकर समझना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शॉर्टकट में हो सकता है दिमाग से बात हट जाए। सही है कि नहीं? तो आप भी बोलते हैं ना, खुल के समझाइए। कितने लोग बोलते हैं कि सर खुल के समझाइए? बोलिए। यस। खुल के समझाए। पहली चीज रिटेल प्रॉफिट, ये कहता ये है कि मान लीजिए आपने किसी को 10,000 का औषधि दिया। कितने का? 10,000 की औषधि दिया। मान लो कैंसर हो गया, या शुगर हो गया, या बीपी हो गया, या कोई भी बीमारी है, उसको परमानेंट ठीक करने के लिए 10,000 की भी दवा दिए, तो आपको पड़ेगी 8,000 में। कितने में? और कस्टमर को देंगे 10,000 में। आपकी जेब में कितना रुपया है? बोलो सर। बिना पूंजी, बिना दुकान खोले अगर 2,000 आया, कम है या बहुत? अच्छा, ये पैसा कौन सा है? मैं आपको बता देता हूँ। ये वो पैसा है जो मेडिकल स्टोर को जा रहा था। कौन सा था? तो मेडिकल स्टोर वाला अगर कमा सकता है, वो अच्छा कर रहा है, आप कमा दिए तो क्या गलत कर दिए? बोलिए। आपने वो पैसा जो मेडिकल स्टोर को जा रहा था, अगर आपको आ जाए तो क्या ये बेईमानी का पैसा हो गया? बोलिए सर। अगर मेडिकल स्टोर वाले के पास जा रहा था, बेईमानी का नहीं था, तो आपके पास आया तो बेईमानी का कैसे? आपके पास कैसे बेईमानी का हो गया? तो दोस्त, कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपने मंगाया, उसको दे दिया, मेडिकल स्टोर वाला पैसा मिला। अच्छा है, बहुत अच्छा। बोलिए सर। बोलिए। ठीक है कि नहीं है? दूसरा, अगर आपने एक दिन में 10 लोगों को औषधि दी, कितने लोगों को दी? 10 लोगों को। तो एक आदमी में 2,000, तो 10 लोगों में कितना मिलेगा? बोलो। 20,000। मतलब आपको अगर जरूरत है तो एक दिन में आप 20,000 भी कमा सकते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि सर मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है 1 महीने बाद, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, और आपने 100 लोगों को 1 महीने में औषधि दिलाई,
तो एक आदमी में 20,000 तो 100 लोगों में 2 लाख रुपया। बताइए बेटी की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ होगा कि नहीं होगा? बिना पूंजी लगाए भी आप चाहे तो बिना कर्जा लिए अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। एक बार दिल से ताली हो जाएगी। एक ऐसा रास्ता है आपके बाद आपके पास। नंबर 2 चलते हैं और समझते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं उसके पीछे का कारण यह है कि उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई छोटा अमीर है तो उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे 80 घंटा काम हो रहा है और पैसा कमा रहा है। जो ज्यादा बड़ा अमीर है उसके नीचे में 10,000 लोग काम कर रहे हैं और 10,000 लोग 8-8 घंटा काम किए तो 8,000 घंटा काम हुआ। बोलो 80,000 घंटा काम हुआ। सही है कि नहीं? अरे बोलिए ना सर, सही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर कोई आदमी बड़ा आदमी है और उसने अपने नीचे में 50-100 लोगों को नौकरी पे रखा है और 100 लोग 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे एक दिन में कितना घंटा काम हुआ? 800 घंटा। सही है कि नहीं? तो 800 घंटा काम होगा तो पैसा ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? ज्यादा। क्योंकि अकेले करता तो आधे घंटा करता, पर अब 800 घंटा काम हो रहा है। समय का सीमा तोड़ दिया कि नहीं? दुनिया में बोलते हैं लोग समय को कोई खरीद नहीं सकता। सही है? क्या बोलते हैं? समय को कोई खरीद नहीं सकता। पर आज देखिए अंबानी ने समय नहीं खरीदा है क्या? कितने लोगों का समय खरीदा होगा? टाटा ने नहीं खरीदा, बाटा ने, बिरला ने। आपके कहा का जो भी अमीर आदमी होगा उसने अगर 10 लोगों को भी नौकरी में रखा तो 10 लोगों का समय खरीदा कि नहीं खरीदा? वो 10 लोग नौकरी करते होंगे और अपना जाता होगा तो वहां पिकनिक मनाता होगा, घूमता होगा। सही है कि नहीं? क्योंकि उसे समय खरीद रखा है। सही है कि नहीं? और मैं आपको बताऊं ये संस्था आपको समय खरीदने का मौका देती है। कंपनी कहती है कि मात्र जैसे ही आप अपने जो 2 लोगों को अपने साथ इस काम में लेकर आते हैं और वो 2 लोग अगर अपने नीचे में 100 एसपी का प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी बीमारी के लिए, तो कंपनी 1:1 के रेशियो में 1,000 देती है। अब आप उन्होंने भी काम किया और अपने नीचे मान लीजिए 10 लोगों को औषधि दिलाई और एकदम 10 लोगों को औषधि दिलाई, तो आपके नीचे में कितना 10,000 एसपी 1,000 एसपी का काम हुआ और उनके काम का पैसा भी आपको 10,000 रुपया मिलता है। पर जोड़ जाता है। अगर मान लीजिए एक तरफ 100 लोगों ने काम किया और दूसरी तरफ 100 लोगों ने काम किया, जैसे 100 लोगों ने 100 एसपी का प्रोडक्ट लिया, आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया भी आता है। ये उनके काम करने का बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है कि नहीं है? मतलब लोग जब आपके नीचे काम करेंगे तो उनके काम करने का भी पैसा अगर आपको आने लगे बिना फैक्ट्री डाले, तो अच्छा बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है?